मेघदूत और तंत्रलोक का तांडव। ये कौन चित्र है दोस्तों? कमांडर मेघदूत, हमारा शिप इस समय बड़े ही विचित्र भंवरजाल में घूम रहा है। ओह, लगता है ब्रह्मांड में कोई शक्तिशाली वृत्त हमें गोलाइयों में घुमाते हुए किसी सूक्ष्म गड्ढे की ओर खींचा जा रही हैं। कहीं हम किसी ब्लैक होल में तो नहीं फंसने जा रहे कमांडर मेघदूत? नहीं, हमारे टीवी मॉनिटर्स अंतरिक्ष की ब्राक कक्ष से जो चित्र भेज रहा है उनसे ऐसा नहीं लगता। अजीब से रंग के बिरंगे सितारे नजर आ रहे हैं, जैसे अंतरिक्ष बाजी छोड़ी जा रही है। आपकी बात सच है कमांडर, मगर हम अरे घूम उप यह क्या? सभी टीवी सेंटर कार्ड क्यों पड़ गई? सेट्स कार्ड क्यों पड़ गई? शिप में अंधेरा क्यों छा गया? तभी हा हा हा, ब्रह्मांड की अत्यंत गहराइयों में झटके भटके हुए शिप 000 में गूंज उठी एक भयानक आवाज। अरे उफ, यह कैसी आवाज है? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? हे मेघदूत, तुम मुझे नहीं पहचानते, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। सिर्फ तुमने ही नहीं, तुम्हें जानने वाले बहुत से लोगों को भी जानता हूँ, तुम्हारी दुनिया को भी पहचानता हूँ। मुझे पहचानो मेघदूत, मैं हूँ तंत्रलोक का तंत्र सम्राट तांडव। इस ब्रह्मांड की मानस सम शक्तियाँ मेरे आगे झुक झुक कर सलाम करती हैं। तुम भी मुझे सलाम करो मेघदूत। हरगिज नहीं, तुम्हारे सबर से ही मुझे अहंकार की बू आ रही है। मैं तुम्हें क्यों क्या, तुम्हारी परछाई को भी सलाम करने का इनकार करता हूँ। तुम्हारे सामने तो झुकना दूर है। हा हा हा, तुम झुकोगे मेघदूत? यही तंत्रलोक में तुम मेरी शक्तियों के सम्मुख माथा टेकोगे। तुमने यह कहावत सुनी होगी, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। कहावत तो सुनी है, किंतु उसकी सच्चाई पर यकीन तभी होता है जब अपने अहंकार भरी चुनौती को पूरा कर दिखाओ। ठीक उसी समय तंत्रलोक का रहस्यपूर्ण ठोस गैसों से बनी धरती पर मेघदूत का शिप 000 जबरन उतार लिया गया। और फिर निकलो मेघदूत, अपने यान से बाहर निकलो और देखो, तुम मेरे कदमों पर हो, तुम्हें मुझे सलाम कर रही हो। हा हा हा। मेघदूत ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो आश्चर्य से देखता रह गया। तुम मेरे सामने एक बच्चे की तरह हो मेघदूत। तुम्हारी सारी शक्तियाँ मेरे सामने बहुत क्षुद्र हैं और तुम्हें मेरे सामने बहुत ही बौने भी हो, यह तुम स्वयं मानते हो। तुम्हारी सब बातें मानता हूँ मैं, मगर तुम चाहते क्या हो, यह भी तुम जल्दी ही जान जाओगे मेघदूत। फिलहाल संक्षेप में तुम्हें इतना जान लो कि मैं ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान कहलाना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपना विशेष दूत, मगर मगर किस का कोई दूत नहीं बनना मगर किसी का कोई दूत नहीं बनना चाहता। तुम बनोगे, अवश्य बनोगे मेरे दूत मेघदूत। शायद तुम भूल गई कि मैंने तुमसे कहा था दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और मैं झुकाऊंगा तुम्हें। आओ, पहले तुम्हें मेरे इस गिलास में आ जाओ। नहीं, अब चलो, तुम्हें अपने लेबोरेटरी में ले चलूँ, वहाँ पर तुम अपना यह मनमाना प्रयोग करूंगा, जिससे तुम गुलाम बन जाओगे और इस ब्रह्मांड के सम्राट के रूप में जहां भी चाहूंगा वहां जाओगे। फिर गिलास में ठीक पीछे पीछे ही हवा में तैरता हुआ तंत्र सम्राट तांडव एक रहस्यमय अजीबोगरीब
से कक्ष में दाखिल हुआ। हा हा, अब तुम तब तक मेरे लिए प्रयोगशाला में मेरी कैदी रहोगे मेघदूत, जब तक मैं तुम्हें अपना गुलाम न बना लूं। तुम्हें गुलाम बनाना कर मैं सर्वश्रेष्ठ पद दूंगा मेघदूत। मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड का दूत नियुक्त करूंगा। इस लिहाज से तुम मेरे लिए इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणीवान ग्रह नक्षत्रों पर संदेश वाहक का कार्य करोगे। अतः तुम्हारी ब्रह्मांड की गहराइयों में जाने और ब्रह्मांड के प्राणियों के विषय में जानने की इच्छा पर कोई रोक नहीं लगेगी। यह समझो कि मैं तुम्हें मनचाहा कार्य दे रहा हूँ, बस तुम्हारी शक्तियों को अवश्य कुछ विकसित करना चाहता हूँ। फिर तंत्र सम्राट तांडव शुरू किया मेघदूत की शक्तियों का विकास की प्रतिक्रिया। मैं कितना लाचार सा हो गया हूँ, कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में स्वयं को क्यों नहीं महसूस कर पा रहा हूँ। यह गिलास मेरे ऊपर से उठ रहा है, मेज तो क्या सब कुछ घूम रहा है। अचानक मेज उल्टा सिर के बल खड़ा हो मेघदूत के शरीर एकदम ढीला सा हो गया और भड़ाक से चारों खाने चित हो गया। यह जबरदस्त झटका। घर, मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं? यह क्या? और फिर एक छोटे से छेदर से गुजरते हुए मेघदूत सिर दिए एक विचित्र कक्ष में प्रविष्ट हुआ। जैसे कंप्यूटर मानव ने इन रोबोट कक्ष में मेघदूत पहुंचा, उसका जमीन के चारों ओर से अनगिनत बंदे धागों से कंप्यूटर मानव द्वारा खींच लिया गया। मेघदूत को लगा जैसे उसके शरीर का रोआ रोआ खींचा जा रहा हो। वह करा उठा, यह तुम जो कुछ भी मुझसे चाहते हो तंत्र सम्राट कभी पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे झुका नहीं सकती, मैं मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा वही जो हम चाहते हैं। हम तंत्र सम्राट तांडव, अब तुम हमारे साम्राज्य की तांत्रिक शक्तियों का अद्भुत प्रयोग करने का तरीके से विपरीत हो जाओगे। और इससे पहले कि हम मानसिक विकास में घनचुम के सागर में गोते खिलाएं तुम्हें। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क पर ज्वार भाटा सा उभर रहा है, ऐसे कोई चक्रवात सा मेरे चारों ओर नाच रहा हो। अचानक यह क्या? अब लगता है सब कुछ रुक गया है। कैसी और विचित्र सा अंधकार है। फिर अचानक चारों ओर तीव्र प्रकाश में छा गया। यह कैसी आंखों को चुंदिया देने वाली रोशनी है। आओ मेघदूत, अब तुम वापस अपने यान में जा सकते हो। तुम यान के टीवी सेंटर द्वारा वैमानिक तरंगों द्वारा मेरे आदेश ग्रहण करने रहोगे और तुम्हें मेरे आदेशों के अनुसार ही कार्य करना होगा मेघदूत। सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, कुछ भी पहले से परिवर्तन नहीं है। मैं भला क्यों कर इस अहंकारी तांडव का आदेश मानने लगा। यह तुम्हारे लिए एक छोटी सी चेतावनी है मेघदूत, मेरे विरुद्ध कुछ सोचो ना भी नहीं मेघदूत, वरना तुम्हारा शरीर इसी अंतरिक्ष में अणु अणु बनकर विकृत हो जाएगा। मेघदूत ने शिव 00 में जैसे ही प्रविष्ट किया, लगता है बड़ी गहरी नींद से जागा हूँ। मुझे भी ऐसा लग रहा है। और फिर शिप 00 रहस्यमय तंत्रलोक की गहराइयों से दूर धकेल दिया गया और ब्रह्मांड के अत्यंत गहराइयों में उतरता चला गया। शिप 000, अब तुम अंतरिक्ष में एक अन्य सर्वशक्तिमान ग्रह मैग्नम की ओर बढ़ रहे हो मेघदूत, परंतु मैग्नम पर तुम्हें मेरी शक्तियों का गुणगान करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि मैग्नम ग्रह का सम्राट मैग्नेट भी मेरे सम्मुख सिर झुकाने के लिए बाध्य हो जाए। ठीक उसी समय मैग्नेट ग्रह
मैग्नम ग्रह में एक अंतरिक्ष केंद्र पर हमारे मैग्नम से दूर कोई आकाशगंगाओं की कुछ ग्रह नक्षत्रों से घिरा हुआ है। हूबहू हमारे जैसे इंसान रहते हैं सम्राट मैग्नेट, और यह सिर ही प्रमाणित कर दूंगा। अगर हमारे जैसे और भी लोग इस ब्रह्मांड में हैं तो उनके अस्तित्व हमारी उत्पत्ति में कहीं न कहीं से कोई न कोई ऐसी बात अवश्य होगी जिससे हमारी आकृति एक सी है। शायद हमारी उत्पत्ति का मुख्य केंद्र कोई और अन्य स्थान रहा हो, और वह स्थान कहाँ है यह जान सके यह संभवतः हमारे लिए यह जानना कोई मुश्किल नहीं होगा। मानव और अन्य प्राणियों जीवोन्नति का प्रमुख स्रोत क्या है? इस दूरबीन से दूरी मापक को घुमाकर अपने मैग्नेट से दूर 12 आकाशगंगाओं में से किसी भी ग्रह के नक्षत्र की स्थिति देख सकते हैं। जिस ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो सेटिंग नाभ द्वारा से उसे दूरबीन से ही जोड़े कंप्यूटर किरणों उस ग्रह की दिशा पर छोड़नी होगी। मैं सेटिंग करके आपको कुछ ग्रहों की दृश्य दिखाता हूँ, फिर कंप्यूटर द्वारा पल भर में उन ग्रहों से संबंधित जानकारी 1 सेकंड में से भी कम समय में उपलब्ध करके दिखाता हूँ। मैग्नेट ग्रह सर्वशक्तिमान महानतम वैज्ञानिक तारा अपने सम्राट को अंतरिक्ष विज्ञान मैग्नम की उपलब्धियों के बारे में बता रहा था। वह दूरबीन से आकाशगंगाओं का नज़ारा देखने के लिए स्वयं आगे आया और दूरबीन से देखते हुए अचानक, अरे वाह, क्या देख लिया? जो वाह कह रहे हो तारा? अभी बताता हूँ, पहले कंप्यूटर से उस यान के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लूँ। यह एक अंतरिक्ष यान है, हमारे ग्रह की ओर आ रहा है सम्राट, और वह यान महामानव मेघदूत का है। शिप 000। कंप्यूटर किरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार यह यान पृथ्वी नामक किसी ग्रह द्वारा छोड़ा गया। इसमें है पृथ्वी का एक सर्वशक्तिमान पुरुष मेघदूत, और मेघदूत हमारे यहाँ मानवों जैसा ही बेहद खूबसूरत पुरुष है। इस यान के स्वागत की तैयारी करो तारा। अगर यह दशा बदल कर कहीं और जाने के प्रयास करे तो आकाशगंगा क्षेत्र में लाने का प्रयत्न किया जाए। और फिर जैसे यही वक्त था जब मेघदूत तंत्रलोक के सम्राट तांडव टीवी पर स्क्रीन पर अपनी आकृति प्रकट करके आदेश दे रहा था। मैग्नम ग्रह के लोग तुम्हारे जैसे ही हैं, इसलिए तुम उन पर चालाकी और धूर्तता से अपना प्रभाव डालोगे। और शिप 00 मैग्नम ग्रह के निकट पहुंचा, और जैसे जैसे मैग्नम ग्रह के निकट पहुंचता जा रहा था मैग्नम पर छोड़ी जा रही थी रंग बिरंगी किरणें, और शिप 00 अपने घेरे में ले रही थी। और फिर अचानक जूम, मैग्नम ग्रह के एक सुंदर टापू के निकट ही गहरे सागर में शिप 000 उतरा। किंतु शिप 000 समुद्र के तल तक नहीं गया। उसके चारों ओर विभिन्न किरणों ने घेरा, किसी इंजन वाहन यंत्र की तरह शिप 000 को ऊपर उठाया। शिप 000 से बाहर आकर मेघदूत ने अपने विशेष पोशाक पहला पॉइंट दबाया, फिर उड़ता हुआ समुद्र किनारे पहुंचा। मैग्नम ग्रह पर तुम्हारा स्वागत है मेघदूत। किनारे पर खड़े सम्राट मैग्नेट ने दूतों ने मेघदूत का स्वागत किया। मेघदूत किनारे पर उतर गया। इनसे कहो कि तुम सम्राट तक ले जाए। मेघदूत, नहीं, मैं तुम्हारे दास नहीं हूँ, तुम्हारी यह कैसा लगा मुझे? अभी जैसे किसी ने मेरा दिल कस कर भी मुट्ठी में बेच लिया। तुम जब भी मेरे विरुद्ध कोई सोचोगे
या करोगे तुम्हारी हालत यही होगी मेघदूत। मुझे अपने सम्राट के पास ले चलो, आइए। एक अन्य सुंदर युक्ति लीज एक विचित्र शिकार द्वारा मेघदूत को सम्राट मैग्नेट के विशाल राजभवन में ले आई। मैग्मम ग्रह के सम्राट मैग्नेट द्वारा तुम्हारा स्वागत है पृथ्वीवासी मेघदूत। पृथ्वीवासी मेघदूत, कमाल है, मेरे इस ग्रह में प्रवेश किए देर नहीं हुई, मेरे बारे में सब कुछ जान गए। अंतरिक्ष में बहुत सी सभ्यताएं विज्ञान तुम्हारी धरती से बहुत आगे है मेघदूत। फिर भी हम जानते हैं अंतरिक्ष में सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रवृत्ति से शक्ति संपन्न प्राणी है। यह आप कैसे कह सकते हैं सम्राट की आप अधिक शक्ति संपन्न सभ्यता अंतरिक्ष में दूसरी नहीं है। हमारे विशेष शोधी किरणों द्वारा अद्भुत आविष्कार किया है जिन की खोज पूर्ण रूप से छोटी जानकारी हमें दे देती है और हमारी जानकारी के अनुसार आसपास कोई 15 आकाशगंगाओं में कोई भी नक्षत्र ऐसा नहीं है जहां हमसे अधिक शक्तिशाली लोग रहते हों। ओह, तब तो आप निसंदेह गलती पर है सम्राट तांडव से आपका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं यह ग्रह की भलाई के लिए आपसे यही कहूँगा कि आप सम्राट तांडव को ब्रह्मांड का सम्राट स्वीकार करें, उनके लिए अपने ग्रह पर कीमती उपहार भेजें। हा हा हा, तुम जो भी कह रहे हो हम समझ गए, हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। मगर 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 क्या? चुप क्यों हो गए सम्राट? मगर तुम पहले हमारी कंप्यूटर गुड़िया से तो मिल लो। कंप्यूटर गुड़िया? हाँ, हमारे अंतरिक्षीय बाहरी मेहमानों का स्वागत हमेशा तभी पूरा होता है जब कंप्यूटर गुड़िया उससे हाथ मिलाए कर उसे अपना अतिथि स्वीकार कर ले। यह बात है तो फिर उस गुड़िया से शीघ्र ही हाथ मिलाना चाहूँगा। आओ तो आओ, गुड़िया तुम्हारा स्वागत ठीक उसी प्रकार करेगी जैसे पृथ्वी पर स्वागत संस्कार की रिवाज है। सम्राट मैग्नेटो मेघदूत को राजभवन के मुख्य द्वार के आगे स्वागत कक्ष में ले गया। वहाँ एक मेज पर रखी हुई खूबसूरत कंप्यूटराइज गुड़िया। हेलो मेघदूत जी, आप कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार, कैसी हो कंप्यूटर गुड़िया? बहुत अच्छी। और कंप्यूटर गुड़िया से हाथ मिलाते मेघदूत ने जैसे ही हाथ मिलाते एक विचित्र सन्नाटा मेघदूत के शरीर में दौड़ गया। कमांडर मेघदूत, तुम मैग्नेट ग्रह के मित्र हो या शत्रु? मैं मित्र होना चाहता हूँ, परंतु तंत्रलोक के सम्राट तांडव के अधीन मैग्नेट सम्राट को स्वीकार करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैग्मम सम्राट शांति और सुखद लोकतंत्र का तांडव कुछ भी नहीं है। मेघदूत कुछ कहना चाहता था कि अतः तांडव का आदेश देता हुआ स्वर उसके मस्तिष्क में उभरा। तांडव की मस्तिष्क किरणों से उसे आदेश दे रहा है। अगर यह मेरी अधीनता स्वीकार ना करे तो तुम इस ग्रह को भयानक तबाही मचानी होगी मेघदूत। ओह, तो तंत्रलोक का तांडव तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति के जाल में बांध रखा है, तुम्हें मानसिक कैदी बना रखा है तुम्हारी तो किंतु हमारी कंप्यूटर व्यवस्था उसके जाल को तोड़ देगी। दोबारा उसके मानसिक कैदी बनना चाहा, परिणाम उल्टा ही होगा, वह स्वयं तुम्हारा कैदी बन जाएगा। और कंप्यूटर गुड़िया ने बात पूरी करते ही मेघदूत के हाथ में एक अजीब सी ठंडी तरंगे उत्पन्न कर दी जो उसके सारे शरीर में विचित्र सी ठंडक उत्पन्न करती चली गई। और कुछ देर बाद, मैं कहाँ हूँ? मेरा सिर भारी क्यों हो रहा है? तुम हमारे मेहमान हो मेघदूत। हमने तुम्हारे तंत्रलोक के तांडव मानसिक कैद से आज़ाद करा दिया। तुम्हारे ग्रह पर आने से पहले ही हमें कंप्यूटर किरणों द्वारा तुम्हारी
मानसिक गुलामी की जानकारी मिल गई थी, अतः हमने कोई भी बात करने से पहले तुम्हें दुष्ट तांडव की मानसिक जकड़ से आज़ाद करवा दिया। किंतु तंत्र लोक के तांडव के इरादे बेहद खतरनाक हैं। वे अनुचित ही हम पर तो उसका जोर नहीं चला, क्योंकि हमारी शक्तियां उसके तंत्र मंत्र यांत्रिक शक्तियों पर भारी है। यह वह मूर्ख नहीं जानता, लेकिन अन्य ग्रहों पर उसकी शक्ति घातक सिद्ध हो सकती है। तो फिर तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय है तंत्रलोक का तांडव किसी ग्रह की सभ्यता नष्ट करे उससे पहले ही आप तंत्रलोक पर आक्रमण कर दीजिए सम्राट। तुम्हारा सुझाव अच्छा है, किंतु आक्रमण से जो कुछ अंतरिक्ष सेना हम भेजेंगे उसका नेतृत्व तो तुम करोगे, मुझे मंजूर है। विस्तारवादी व हिंसक वृत्ति वाली सभ्यताएं अंतरिक्ष की अत्यंत सभ्यताओं के लिए खतरा है। उन पर काबू पाने के लिए हिंसा का प्रयोग अनुचित नहीं होगा। और कुछ घंटों बाद सुप्रीम लाइट स्पीड के प्रकाश गति से 1000 गुनी तेजी से तेज गति से यानों का एक बेड़ा तंत्रलोक की ओर बढ़ा। सबसे आगे था मेघदूत और उसके साथ थी एक अन्य कंप्यूटर गुड़िया। अरे कंप्यूटर किरणों तंत्रलोक में प्रवेश हो कर तांडव की दशा देख रही है कमांडर मेघदूत। तांडव बुरी तरह बौखला रहा है। उसकी सेना अधिकारी व वैज्ञानिक यह तो जान गए कि तंत्रलोक पर आक्रमण हो रहा है, मगर यह नहीं जानते कि कहाँ से किया जा रहा है। सचमुच तांडव बुरी तरह बौखलाया हुआ था। ऊपर इतना जबरदस्त आक्रमण, सारी वैज्ञानिक व तांत्रिक शक्तियां एक साथ छोड़कर आक्रमणकारियों को खदेड़ दो। और फिर तांडव ने बहुत से अग्नि से तर्क आग उगले राक्षस मैग्नेट के यानों के पीछे छोड़े। परंतु कंप्यूटर वाइज गुड़िया, वाह कमाल कर दिया तुमने। एक ही किरण से इन एक साथ 20-20 राक्षस परमाणु रॉकेट तबाह कर डाले। सचमुच कंप्यूटर गुड़िया का कमाल ही था। जो तंत्र सम्राट तांडव ने भी टीवी स्क्रीन पर देखा। तंत्र लोक के सम्राट तांडव को देखते ही उस सेना के हर तरह से हथियार को नष्ट होते चले गए। आखिरकार मेघदूत का यान विशालकाय तंत्र लोक के तांडव से टकराया और फिर यान से बाहर आया मेघदूत। कंप्यूटर गुड़िया के उसके हाथ में थी। नहीं, मुझे धोखा हो रहा है। तुम मेघदूत नहीं हो सकते। मेघदूत मेरी मानसिक शक्तियों का गुलाम है। खैर, तुम मेघदूत के हमशक्ल हो। तुम्हें भी अभी कुछ क्षणों में मेरा अपना गुलाम बनाता हूँ। तांडव ने फिर तुरंत ही अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया, मगर यह क्या हो गया? थोड़ी देर बाद तंत्र सम्राट तांडव, अब तुम्हारा कोई तंत्र मुझ पर काम नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है कि तुम मुझे नहीं झुका सके, जबकि तुम कहते थे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। मैंने ठीक कहा है महाहिम मेघदूत, दुनिया झुकती है और मैं इस दुनिया में हूँ। आपने मुझे झुका दिया, मैं झुक गया। मुझे आपकी अजेयता पर अहंकार था, वह अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे अहंकार को झुकाने वाला कोई पहले ही मुझे से टकरा गया होता तो मैं पहले ही झुक जाता। कितना बदल गया तांडव। हमारी कंप्यूटराइज किरणें से और कंप्यूटर गुड़िया के बहुत से कमाल अभी तुमने नहीं देखे मेरे मित्र। बाद में आक्रमणकारी अंतरिक्ष सेना के साथ वापस मैग्मम ग्रह पर लौटने पर मुझे अब यकीन नहीं होता कि सम्राट मैग्नेट तांडव जैसा शेर साकूखार बकरी जैसा निरीह लगने लगा। फिर
कभी अवसर मिला तो अवसर देखना। कंप्यूटर गुड़िया की किसी भी व्यक्तित्व को पलक झपकते ही बिल्कुल उल्टा देने की क्षमता रखती है, किंतु देखने में यह एक साधारण सी गुड़िया लगती है। हाँ, सिर्फ देखने में साधारण है। ऐसी एक गुड़िया उपहार के रूप में मैं तुम्हें रख लो सकते हो। धन्यवाद सम्राट, यह गुड़िया मुझे सदैव आपकी याद दिलाती रहेगी। नमस्कार। आखिर में सम्राट मैग्नेट से विदा लेने के बाद मेघदूत फिर से अपने शिप 000 ब्रह्मांड की गहराइयों में बढ़ता चला गया। क्यों जी लंबूलाल, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। और यह लगा छक्का और बॉल मेरी ओर। समाप्त।